जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश ऑन 12 जून। रहस्य जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जा रहा है, बहुत गहराता चला जा रहा है। लोगों के मन में शंका बहुत बड़ी उपज रही है। आखिर क्या हो गया उन चंद सेकंड में कि इतनी सारी जिंदगियां ख़त्म हो गई एक झटके में, जबकि वही प्लेन 2 घंटे पहले तक बिल्कुल सही था। और जून के महीने में ही कई बार इसी प्लेन ने कई बार चक्कर लगाए कई देशों के, कुछ नहीं हुआ। पायलट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, क्रू मेंबर्स सारे एक्सपीरियंस्ड, सब कुछ सही तरीके से जब विमान उड़ा, फिर आखिर क्या हो गया? एक्सपर्ट्स लगातार शक जता रहे हैं। किसी को भी ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि अचानक से ये क्या हो गया और कैसे हो गया। शंकाएं लोगों के मन में डेफिनेटली इसलिए उठ रही हैं क्योंकि कहीं कुछ सबूत नहीं मिल रहे हैं कि आखिर ब्लास्ट कैसे हो गया। उड़ने के साथ ही आग का गोला कैसे बन गया प्लेन? क्या देखा नहीं गया था? क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई? जबकि आज मेरे वीडियो में मैं बतलाऊंगी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी बातें जो एक्सपर्ट्स शंका जता रहे हैं। और क्या ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था प्लेन क्रैश? क्योंकि इज़राइल ने जब लेबनान में पेजर अटैक किया था, तो आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि आपको उस जगह पहुंचकर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप दूर बैठकर भी एक रिमोट दबाते हैं और पूरी तरह से उस चीज़ को आप हैक करके उड़ा डालते हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, तो क्या किसी ने ऐसी साजिश रची? क्योंकि आज हमारे देश में अशांति फैलाने के लिए, मामले को अस्थिर करने के लिए, कुछ भी मामला हो, लोग ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से इतने जलने लगे हैं। भले ही हमारी डेलीगेशन टीम गई हो, लेकिन वही 33 कंट्रीज़, उनमें से भी ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जो मुंह पर तो बिल्कुल एकदम सही, वाह वाह, लेकिन पीठ पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे ही देश के खिलाफ चल रहा है। वैसे भी हमारे देश से काफ़ी सारी खुफिया जानकारी, ज्योति मल्होत्रा तो एक मोहरा है, बहुत सारे ऐसे लोग उसके बाद भी पकड़े गए हैं, पाक जासूस, जिन्होंने बहुत सारी खुफिया जानकारी भेजी है पाकिस्तान। और पाकिस्तान तो ऐसे भी बैठा हुआ है, कब मौका मिले और फिर से वो कोई ख़तरनाक चाल चले। लेकिन हमारा भी देश तैयार है। लेकिन सवाल अब ये उठता है, जुड़ने लगी हैं कड़ियाँ, किस प्रकार और क्यों लोगों का शक गहराता चला जा रहा है? पॉइंट वाइज बतलाऊंगी, समझते जाइए। पहली बात, क्यों लोगों को लग रहा है कि ये षड्यंत्र हो सकता है? ये हादसा नहीं, ये ऑर्डिनरी हादसा नहीं है, बल्कि इसको किसी के द्वारा करवाया गया बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो चाहता था कि पहलगाम में जिस प्रकार आतंकवादी हमला हुआ, पूरा देश डिस्टर्ब हुआ है, उसी प्रकार देश को अस्थिर करने के लिए फिर से ऐसा ही कुछ किया जाए, जिसमें सभी लोगों का ध्यान भटके, सभी लोग मेंटली डिस्टर्ब हों। क्योंकि ज़्यादा दिन, 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं उस आतंकी हमले को। तो क्या ये वापस बड़ा षड्यंत्र कहीं और बैठकर किया गया है या वहीं पर किया गया है? अब बताऊंगी मैं 2-3 ऐसे कड़ियाँ कि आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां काम में लग चुकी हैं, उनको इनपुट मिलने लगे हैं। वो इनपुट की बात करूंगी, 2 इनपुट उनको मिले हैं और तीसरे की तलाश है। तो क्या क्या है वो इनपुट, कौन से हैं, जानकारी, क्यों खुफिया एजेंसियों के कान अब खड़े हो गए हैं? सभी को संदेह हो रहा है ये षड्यंत्र हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट, विमान जब उड़ा तब उड़ने के साथ ही बिल्कुल सेकंड के अंदर उसकी जो नोज़ ऊपर जानी चाहिए नीचे की ओर, और पायलट ने 3 बार चिल्लाया,
मेडे कॉल। मेडे कॉल का यानी ये होता है आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी स्थिति, उस पर ये पायलट चिल्लाता है। तो ऐसा क्या हुआ कि उड़ने के साथ ही, जबकि टेक्निकल सारे चेक किए जाते हैं, उसके बाद विमान में यात्रियों को बिठाया जाता है, की जिम्मेदारी बड़ी होती है। 242 यात्री बैठे हुए हैं, उसमें बाहर के भी हैं, हमारे भी देश के हैं, उसमें गुजरात के पूर्व सीएम भी थे। फिर कैसे ऐसा हो गया कि उसको प्रॉपर चेक नहीं किया गया? चेक किया गया होगा डेफिनेटली। तो फर्स्ट पॉइंट, अचानक से ऊपर जाने के बजाय वो नीचे क्यों चला गया? और पायलट ने 3 बार चिल्लाया। अब क्यों नहीं उसे सुविधा मुहैया कराई गई राइट टाइम पर, जबकि जो मॉनिटर कर रही थी टीम बैठकर ऑफिस में, वो देने वाली थी उसको सुविधा, लेकिन अचानक से संपर्क टूट गया और सुविधा नहीं दी गई पायलट को। जो इमरजेंसी कॉल के लिए उन्होंने 3 बार चिल्लाया, क्योंकि ब्लैक बॉक्स अब मिला है। तो ब्लैक बॉक्स के अंदर जो है वॉइस रिकॉर्डर भी है, डेटा रिकॉर्डर भी है, तो सारी चीज़ें अब खुल के धीरे धीरे सामने आएंगी। लेकिन मेरा है कि क्या ये कोई बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, उस पर वीडियो दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए। अब पायलट आपके बिल्कुल ट्रेंड, बहुत बार उसी प्लेन को उड़ाया, कभी कोई हादसा नहीं हुआ, और उसी पायलट से ये हादसा हो गया। पायलट ने 3 बार चिल्लाया, लेकिन तुरंत उसका संपर्क टूट गया। तीसरी बात, जो सबसे बड़ा इनपुट मिला है, और हाँ तीसरी बात, वो इनपुट बताती हूँ उसके पहले। तीसरी बात, लोग कह रहे हैं, जो लोग भी एक्सपर्ट्स हैं, कि प्लेन में 2 इंजन लगे रहते हैं, एक इंजन अगर ब्रेक हो भी गया, ख़राब भी हो गया, तो दूसरा इंजन संभालता है। एक साथ प्लेन के दोनों इंजन फेल नहीं हो सकते हैं। यही वो चीज़ है जो किसी के गले नहीं उतर रही है, कि दोनों इंजन एकाएक उड़ने के साथ ही कैसे फेल हो गए, जबकि सब चेकिंग करके आगे बढ़ाया जाता है टेक ऑफ के लिए। तो जब टेक ऑफ के लिए सब चेकिंग की जाती है, तो इंजन की भी चेकिंग हुई होगी। तो एक इंजन खराब हो सकता है, दोनों इंजन एक साथ कैसे खराब हो गए? और इतना भयंकर विस्फोट के साथ वो प्लेन मलबे में तब्दील हो गया। तो जब पायलट बिल्कुल ट्रेंड, सारी चीज़ें टेक्निकली दी गई हैं, अब 4 एंगल पर जांच चल रही है। क्या अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आया? क्या अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया जो देखा नहीं गया था? ऐसा हो नहीं सकता है, यहीं पर सब लोग शक कर रहे हैं। पायलट भी ट्रेंड, पहले भी उसने उसी प्लेन को उड़ाया। अब जो इनपुट मिले हैं वो जानिए। तब आप लोग जो बार बार कह रहे हैं ना आकर कि षड्यंत्र है, हो सकता है ये षड्यंत्र है, एक्सपर्ट्स की, बहुतों की ये शक की सुई जा रही है, और हमारी सुरक्षा एजेंसियां ऑलरेडी लग गई हैं काम पर, और बहुत जल्द सच्चाई सबके सामने आएगी। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना घटी है 12 जून को। 12 जून की बहुत बड़ी ज्योतिषीय एंगल, वो भी मैं आपको वीडियो दूंगी कल, इसका ज्योतिषीय कनेक्शन क्या है। ये छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। अब रहस्य जो है उसका खुलासा मैं कर रही हूँ कि किस प्रकार 2 इनपुट मिले। पहला एक इनपुट, रनवे के पास एक आदमी देखा गया। रनवे के पास आदमी का होना ये बहुत बड़ा शक पैदा कर रहा है। क्या कर रहा था वो अकेला आदमी रनवे के पास, पहली बात। और दूसरी बात, कुछ संदिग्ध कॉल्स मिले हैं हमारी सुरक्षा एजेंसियों को प्लेन के ठीक उड़ने के पहले। तो प्लेन के ठीक उड़ने के पहले ये जो संदिग्ध कॉल्स मिले हैं, उनकी अब जांच हो रही है कि वास्तव में किसने किसको कॉल किया। क्या ये कॉल इंटरनेशनल था? क्या ये कॉल हमारे ही देश में छिपे हुए गद्दारों में से किसी ने किया? क्या हमारे ही देश के खिलाफ बहुत बड़ा ये षड्यंत्र रचा गया, जानबूझकर नरसंहार करने के लिए, जानबूझकर अस्थिरता फैलाई जाए? उस संदिग्ध कॉल्स की अब जांच हो रही है कि ठीक विमान उड़ने के पहले 3-4 कॉल्स ऐसे आए जिनमें सुरक्षा एजेंसियों की नज़रें गई हैं। रहस्य मैंने कहा बहुत बड़ा है, घटना बहुत बड़ी है, छोटी घटना नहीं है। और मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हॉस्टल में भी वो प्लेन गिरा। हॉस्टल में बिल्कुल मासूम हमारे इनोसेंट स्टूडेंट्स, मेडिकल के डॉक्टर भी खत्म, स्टूडेंट्स भी खत्म, खाना पीना पूरा बिखरा हुआ, ऐसे हालात, बिल्डिंग पूरी जल गई।
बिल्डिंग पूरी तहस नहस, वो हॉस्टल लग ही नहीं रहा है, अंधेरे में डूब गया, उसमें प्लेन का टुकड़ा फंसा हुआ। बहुत दर्दनाक विभत्स दृश्य अब भी वहाँ पर है मौजूद। जो लोग जा रहे हैं देख के उनकी रूह कांप जा रही है, आत्मा कांप जा रही है, सिहर उठ रहे हैं वो लोग। तो ये जिसने भी किया है कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, ये जांच चल रही है, बहुत जल्द सब कुछ सामने आएगा। पहलगाम आतंकी हमले में कनेक्शन पाकिस्तान का बहुत बाद में आया। पहले कहा गया कि नहीं, हम लोग का कोई हाथ ही नहीं। धीरे धीरे सुराग पहुँच ही गए, हमारी एजेंसियाँ निकाल ही ली कि किसका ये किया धारा है। इसमें भी बहुत जल्द बहुत बड़ा खुलासा होगा। 2 इनपुट जो हो रहे हैं वो मैंने दिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर ज़्यादा बातें करना अलाउड नहीं रहता है, तो हम लिमिट के अंदर ही बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी जांच का विषय है, तो सारी बातें खुल के बताई नहीं जा सकती। तो इस जांच के विषय में केवल आप लोगों से मैं इतना कह सकती हूँ, धैर्य रखिए। जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा है, अब उनका षड्यंत्र डेफिनेटली खुलेगा। इजराइल का पेजर अटैक, इजराइल ने भी पहले डिनाई किया था, बाद में इजराइल ने एक्सेप्ट किया कि हाँ उसने पेजर अटैक किया था लेबनान में। ये भी हादसा है या षड्यंत्र, बेहद जल्द सच्चाई आप लोगों के सामने आएगी। तब तक थोड़ा सा रखें पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।